पहले तो मैं प्रेस बंधुओं का इस अभियान को जो कवर करने के लिए आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं राजकुमार वत्स हूं, कुरुक्षेत्र से हूं। ये अभियान हमने 1 जनवरी 2023 को शुरू किया है। इसका नाम है ब्राह्मण समरसता अभियान। ब्राह्मण समरसता का मतलब जितने भी ब्राह्मण अंश हैं, ब्राह्मण अंश का मतलब जैसे गौड़, सारस्वत, भट्ट, झांगिड़, दीवान, पंचाल, जोगी, बैरागी, त्यागी, गोसाई, व्यास, डकोत, मां ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण, भूमियार ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण, जो गढ़वाली ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं ब्राह्मण अंश है और शास्त्रों में उनका वर्णन है। हमारे बीच में जो हरियाणा में मुख्य रूप से झांगड़, दीवान, पंचाल जो शिल्पी ब्राह्मण है, उन सब को लेकर हमने कुरुक्षेत्र में सारस्वत धर्मशाला में 12 फरवरी 2023 को एक बैठक की। इन सभी ब्राह्मण अंशों को निमंत्रण दिया और ब्राह्मण समाज के सभी घटक उसमें शामिल हुए। उसमें यह विषय रखा कि हम समाज में समरसता लाना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज जो है अलग अलग घटकों में बंटा हुआ है, उसको एकजुट करने का जो प्रयास है, हमारे साथी अशोक जी हैं, हमारे तेज प्रताप जी हैं, देवेंद्र जी हैं, हमारे साथी राकेश जी हैं, इन सभी साथियों ने उस अभियान में हमारे साथ चले। और वो बैठक, जो पहली बैठक हुई, उसमें एक समाज का जो वर्ग था, जो अपने आप को अलग थलग मान के चल रहा था, वो जब वहां पर शामिल हुए, उनके सामने हमने अपना योजना रखी कि हम सब ब्राह्मण है, ना कोई छोटा ना बड़ा, और हमारा जो है आर्थिक आधार पे या क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसका हमने उस बैठक में ये रखा कि जो गौड़ प्रांत से जो लोग आए हैं, गौड़मान जनपद से आए हैं, वो गौड़ ब्राह्मण है। जो सरस्वती प्रदेश है, जो जहाँ हम रहते हैं, पंजाब, जहाँ से सरस्वती चलती है, वो सारस्वत ब्राह्मण है। पंचाल से जो आए, पंचाल ब्राह्मण। जो झांगड़ ब्राह्मण है, जो अंग्रेज के वंशज है, वो झांगड़ प्रदेश से आए, झांगड़ ब्राह्मण है। कुछ टाइटल है, जैसे भट्ट टाइटल है, धीमान टाइटल है। तो उन लोगों को हमने शास्त्रों में जो उनका वर्णन था, जो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है, वो सब व्याख्या रखी। और उस सहमति का ये हुआ कि हमने अब तक कुरुक्षेत्र के अंदर 16 बैठकें करी। कुरुक्षेत्र के अंदर इन सभी अंशों की धर्मशालाएं हैं। भट्ट धर्मशाला है, झांगड़ धर्मशाला है, पंचाल धर्मशाला, दीवान धर्मशाला, गोस्वामी धर्मशाला, वहां भी हमने बैठक करी। वैरागी धर्मशाला, वहां भी बैठक हमने करी। जो गोस्वामी है और वैरागी है, वो संप्रदाय है, उसमें जो है वो सन्यासी हैं, वो भी ब्राह्मण है। उनमें सब में बैठक करी। और एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो हमने 27 अगस्त 2023 को थानेश्वर महादेव में किया, जिसमें इन सभी अंशों के जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते थे, वो उसमें शामिल हुए। हमारी जितनी धर्मशाला है, तीर्थोद्धार सभा, हरियाणा प्रांतीय ब्राह्मण सभा, सब उसमें शामिल हुए। सबके प्रमुख व्यक्ति उसमें शामिल हुए और ये संदेश गया कि हम सब भाई हैं, ना इनमें कोई छोटा ना बड़ा, कार्य के आधार पर हम अलग अलग काम कर रहे हैं। इस अभियान को लेकर हमने कालका से लेकर समालखा तक, इधर दूसरी साइड से जींद तक हमने लगभग 450 गांवों का दौरा किया। 450 गांवों के अंदर हमने इतनी ही बैठकें करी, 400 450 बैठकें की, और सभी समाज के अंग उसमें शामिल हुए। उसमें विश्वकर्मा मंदिर में भी बैठक करी, जो गोस्वामी जो संस्थाएं थी वहां भी बैठक की। और इस अभियान का हमने पुरजोर पूरे हरियाणा में समर्थन मिला। अब तक हम 12 जिले कवर कर चुके हैं। इधर से सोनीपत का कुछ एरिया कवर हुआ, गुड़गांव का और रोहतक का सांपड़ा वाला क्षेत्र हमने कवर किया है। अब 12 जिलों में अभियान हमने फैला दिया है। 14 जुलाई 2024 को, यानी कि कल, हम एक अम्बाड़ा से, आसाराम स्कूल से बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा का उद्देश्य यह है कि जो हमने 1.5 साल में काम किया है, उसका संदेश समाज में कैसे जाए, उसकी शक्ति प्रदर्शन समाज में कैसे हो। तो एक कारों का काफिला सुबह 8 बजे
वहां से अम्बाड़ा से चलेगा, आसाराम स्कूल अम्बाड़ा कंड से थोड़ा इधर, वहां से चलेगा और वो जो काफिला है समाड़खा जाके शाम तक वहां पर संपन्न होगा। बीच में 15 पॉइंट है, शाहबाद है अपना, ये जो उमरी चौक पे है आपका, फिर नीलोखेड़ी है, त्रावड़ी है, ऊंचा समाना है, उसके बाद करनाल के पॉइंट है। तो ऐसे होते हुए गोरंडा है, कौंड है, पानीपत है। तो ये लगभग 15 पॉइंट वहां पर जलपान का प्रोग्राम रहेगा और समाज के सभी अंश उसमें अलग अलग मिलकर हमारा स्वागत करें। त्रावड़ी में जो है डकोत समाज है, वो बहुसंख्यक में वो इस यात्रा का स्वागत करेगा। आपका जो है ऊंचा समाना में जो है गोस्वामी समाज है, कोंड में गोस्वामी समाज है, जो कुटैल गांव है उसमें पंचाल समाज है, गोरंडा में विश्वकर्मा समाज है, दूसरे जितने भी अंश है वो सब इसका स्वागत करेंगे। और ये संदेश जो है हमने अब तक जो है हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं 200-250 आदमी सक्रिय रूप से हमारे साथ काम कर रहे हैं और 2500 जो व्यक्ति हैं जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं वो इस अभियान का संचालन कर रहे हैं। इसमें कोई व्यक्ति विशेष, प्रधान, सेक्रेटरी, कोई कुछ नहीं है। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है। केवल और केवल उद्देश्य है समाज का जो शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, वैचारिक और अन्य प्रकार का जहां भी समाज पिछड़ रहा है उसका उत्थान करना। समाज के जो बच्चे हैं उनका जो शैक्षणिक क्षेत्रों में कहाँ उत्थान होए, संस्कृति का कहाँ उत्थान होए। जैसे हम ब्राह्मण अंश हैं जो संस्कृति से और संस्कृत से थोड़े बहुत पिछड़ गए हैं, उनको दोबारा उसी जिसकी वजह से हम पूजनीय थे उसी श्रेष्ठता पे लाना है। ये जो ब्राह्मण अंशों को अलग किया गया था, ये पिछले जो विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे को एक षड्यंत्र के तहत जो हमारे जो सामाजिक के जो प्रदर्शक थे, ब्राह्मण समाज ही समाज बाकी समाज को दिशा निर्देश देता था, उनको टुकड़े टुकड़े किया गया है। तो उनको दोबारा अपनी शक्ति याद दिलवाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सब कार्य के आधार पर बंटे हैं। आपको जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए। जो जिसको जिस कैटेगरी में सरकार ने रखा वो चलते रहे। जिसने जो धर्मशाला बना रखी है बनाते रहे। विश्वकर्मा मंदिर बना रहे हैं, गोसाई धर्मशाला बना रखी है, वो चलते रहे। लेकिन आप कम से कम इकट्ठे बैठे और स्वयं को जो है अपने आप को जो है एक दूसरे के सुख दुख में शामिल करें। ये अभियान हम लेके चल रहे हैं और इस अभियान का जो रिस्पॉन्स है लगभग 12 जिलों में अब जो ये यात्रा चलेगी, इसमें संदेश जो जाएगा, जो हमने ये काम किया है इसका संदेश देने के लिए ये हमारा काफिला कारों का चलेगा, जिसमें जीटी रोड पे चलेगा और उसमें समाज के जो ब्राह्मण समाज के अंश हैं और जो दूसरे समाज भी ये देखेगा कि ब्राह्मण समाज अपनी जो खोई हुई शक्ति है उसको पुण्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है और उसमें हम लोग कामयाब होंगे। जो अभियान का नाम है ब्राह्मण समरसता अभियान है। ब्राह्मणों के जितने अंश हैं उनमें भाईचारा, समरसता पैदा करने का। राजनीति जिसने करनी है करता रहो, लेकिन इस अभियान के अंदर हम राजनीति से बचाव करेंगे। जो व्यक्ति इस अभियान से जुड़ा हुआ, जैसे अब हरी झंडी अम्बाड़ा में देनी थी, काफी लोगों ने राजनीति से जुड़े हुए ने कहा कि भी हम झंडी देंगे, हम झंडी देंगे। तो हम लोगों ने उसका कहा कि भी समाज के लोग जो समाज को एकजुट का रहने का प्रयास कर रहे हैं, एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ही लोग जो है झंडी इस अभियान को देंगे। अभी जो है अभी इस विषय पे हमने कोई दिशा निर्देश अपने समाज को ना पिछले इलेक्शन में दिया ना आगे देंगे, क्योंकि समाज को हमारा उद्देश्य समरस करना। उनकी जो राजनीतिक इच्छा है, इस समाज से जो जुड़े व्यक्ति हैं, गौड़, सारस्वत, जांगड़, दीवान, पंचाल, अगर वो राजनीति करते हैं और हमारा समाज सक्षम उम्मीदवार देखता है तो वो स्वयं निर्णय लेगा। लेकिन अभियान को जो संचालन कर रहे साथी हैं वो कोई उसका विशेष जो है रूप से दिशा निर्देश नहीं करेगा। उस राजनीति से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लंबा अभियान है। ये केवल इलेक्शन से संबंधित अभियान नहीं है। लोकसभा के चुनाव में भी हमने कोई किसी प्रत्याशी विशेष के बारे में किसी को नहीं कहा। आपका व्यक्तिगत आप किस पार्टी से जुड़े हैं, आप कहाँ जा रहे हो, वो आप फ्री हैं। हमारे साथ जो साथी बैठे हैं अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं। हम इस प्रकार की घोषणा की कोई ऐसा हमारा विचार नहीं है। हम केवल समाज का जो है ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों का काम है। जो सदियों से हमारे को अलग किया गया उसको इकट्ठा करने के लिए सालों तो लगेंगे। इस प्रकार का अभियान ही हो। अशोक शर्मा, कुरुक्षेत्र से।
जैसे अभियान के बारे में, ब्राह्मण समरसता अभियान के बारे में राजकुमार अवस्थी ने आपको विस्तृत जानकारी दी है। आप ये जो अभियान है इसका एक उद्देश्य और है, जैसे ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न अंश हैं, लेकिन वो सब अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। वो लंबे समय से एक स्थान अपने एक मंच पर नहीं बैठ पा रहे थे, तो हमने 1.5 वर्ष के अंदर सभी ब्राह्मण अंशों को एक स्थान पर बैठाने का प्रयास किया है और वो उसमें हम सफल भी हुए हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर हमने 16 बैठकें की, हरियाणा के अंदर हमने 418 बैठकें करके सभी ब्राह्मण अंशों को एक स्थान पर बैठाया है और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हम सब ब्राह्मण एक हैं, ना हमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। लेकिन उनके अंदर भेदभाव का जो विचार था वो हमने समाप्त करने का प्रयास इस अभियान के माध्यम से किया है। अब इस यात्रा के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। यात्रा जो हमारी है अम्बाड़ा से शुरू होगी। अम्बाड़ा से आसाराम पब्लिक स्कूल है, जीटी रोड के ऊपर ही है, वहाँ से हम इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के लिए एक समिति का गठन हुआ है जिसका संचालन समिति है। उस संचालन समिति का है कि ये जो यात्रा है ये सुचारू रूप से सही समय पे सही स्थान पर पहुंचे, उसके लिए हमने एक संचालन समिति बनाई है। बीपीएसओ एक संगठन है, वो इस यात्रा के अंदर अग्रणी भूमिका निभाएगा और इस यात्रा को जहां जहां जिन पॉइंटों पे जाएगी वो सबसे पहले उन स्थानों पर पहुंचेगा। संचालन समिति है, संचालन समिति का है कि यात्रा का जो रूट है और जो उसके अंदर जो यात्रा चलेगी कारों के काफिले में वो व्यवस्थित चले, उसमें कुछ गड़बड़ी ना। उसके लिए हमने कुछ कार्यकर्ता है हमारे, जैसे राकेश जी है, दीपक जी है, तेज प्रताप जी है, डॉक्टर राम निवास जी हैं, कुछ महेंद्र जी फौजी हैं। वो इसका ये देखेंगे कि यात्रा सही दिशा में और सही गैप के अनुसार चले। इस यात्रा के लिए हमने सभी जिलों के अंदर एसपी ऑफिस के अंदर इसकी सूचना दी है कि ये हमारी यात्रा इस तारीख को चलेगी, ये हमारे पॉइंट है। यात्रा में कोई आंकड़ा है जी, कितनी कारें या कितने लोग संख्या? यात्रा में हमने डिसाइड किया है कि हम कम से कम 100 गाड़ियां इस यात्रा में चलने वाली हैं। सभी ब्राह्मण अंशों के प्रमुख इस यात्रा में रहेंगे और जहाँ जो जो पॉइंट हैं उनके अंदर सभी ब्राह्मण अंश इसका स्वागत करेंगे। देखो दोनों, एक राजनीतिक मुद्दा, एक सामाजिक मुद्दे में हम अशोक जी के साथ बिल्कुल, उनके कोई भी सामाजिक मुद्दा अपने समाज का आएगा, अपने शहर का आएगा, हम उसके साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे। राजनीति की बात है, जय ऐसा है राजनीति, हम जैसे राजकुमार जी ने बताया हमारे साथ सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। हम ब्राह्मण समरसता के नाते तो इकट्ठे हैं, लेकिन हम किसी को ये दिशा निर्देश नहीं दे सकते कि आप किसी पार्टी को समर्थन करो। हम सामाजिक रूप से ये जो समरसता अभियान है ये शुद्ध रूप से सामाजिक अभियान है। कुरुक्षेत्र से हम 5 बजे थीम पार्क में कुरुक्षेत्र नगर की जो गाड़ियां अम्बाड़ा के लिए जाएंगी वो कुरुक्षेत्र में 5 बजे हम इकट्ठे होंगे सुबह 5। और यहाँ पे स्वागत कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में उमरी चौक पर हमारा पॉइंट है, क्योंकि पिपली सुबह 9:30 बजे, 9:30, आधा घंटा। हाँ जी, आधा घंटा।